ये जो घर होते हैं ना, ये हम औरतों की ख़ास दिल की ख्वाहिश होते हैं और अल्लाह ताला हर एक को अपना घर से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों, आज मैं आपको टूर दूंगी अपनी जो बहन है और जो जेठानी भी, हम दोनों बहनें एक ही घर में, क्योंकि ये मेरी बहन ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और मैं नीचे। तो जैसे इन्होंने अपना घर लिया, अल्लाह ने इनको दिया, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई और ये माशाल्लाह से अपने घर में 1 साल हो गए इनको। और जी घर गेट से आती ही मैंने आपको पाउडर रूम दिखाया, पाउडर वॉशरूम दिखाया, जो कि वही यूज़ होता है घर में। हमको बिल्कुल भी नहीं अटैच वॉशरूम पसंद। ये घर हमने तैयार ही लिया था, लेकिन इसमें कुछ रेनोवेशन खुद से हमने की है, जिसे अपने हिसाब से किया तो घर मज़ीद खूबसूरत हो गया। तो ये जी ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की जो थीम है वो ब्राउन कलर में है और बस सिंपल रखा है। हमें बहनों को ज़्यादा भरे भरे घर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि ये गर्मियों में हल्के फुल्के घर अच्छे लगते हैं और सर्दियों के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। होता है हर बंदे का अपना शौक़ होता है कि अक्सर घरों को छोटी छोटी जगह पे डेकोरेशन पीसीज रख देना या कुछ और थोड़ी थोड़ी जगह को भी सेट वेट कर देना, लेकिन सेट है, सिंपल है और ख़ूबसूरत तरीके से सेट किया है। तो ये जी किचन का डोर है, जो हम लाउंज भी बोल सकते हैं, और किचन का इधर ड्राइंग रूम की तरफ ओपन होता है, लेकिन हमारे सोफ़े सेट नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से हमने ये डोर मुकम्मल बंद किया है और इसके आगे सोफ़े रखे। एक अच्छा सा जो है वो ड्राइंग रूम का सेटअप किया है। लेकिन जिनके पास ये पहले घर था ना, जब हम देखने आए थे तो ये घर वैसा है ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ही एक तंग सा रखा हुआ था और कोई सेटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं, कह लो कि मकान था। घर जो है ये इंसान अपने हाथों से, खुशियों से, दिल से सजाता है, फिर घर बनता है। और ये जी लॉन्च मेन एंट्रेंस, उससे आगे आते हैं जो है उसके किचन है। और किचन में ये किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको आज मेरी बहन ने जो थे आलू कोफ्ते का सालन बनाया था, वो भी मैंने सोचा दिखा दूँ। किचन माशाल्लाह से बड़ा है और ये है कि इधर डाइनिंग टेबल भी रख हो सकता था, लेकिन हमने नहीं रखा, क्योंकि हम देसी फैमिली हैं। हम तो या तो चटाइयों पे बैठ के खाना पसंद करते हैं या कभी कभार चारपाई पे। तो ये किचन के साथ ही वो वेंटिलेशन है, जो कि किचन में बिल्कुल भी नहीं हीट होने देती, और ये रूम के साथ भी ऊपर तक अटैच है और नीचे किचन के साथ भी अटैच है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि गर्मी का बिल्कुल किचन में काम करते हुए महसूस ही नहीं होती जब वेंटिलेशन ओपन हो। तो जी इसके बाद जी एक चेयर रखी हुई है इधर वेंटिलेशन के पास, क्योंकि किचन में काम करते करते अक्सर बैठना पड़ता है। और सीढ़ियों के नीचे फ्रिज है और इधर रखा हुआ है जी इस्त्री स्टैंड। वैसे रखने को अच्छी खासी जगह इधर डाइनिंग टेबल की, लेकिन बात वही कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना पसंद नहीं करते। तो ये देखें जी, ये है जी एक लुक किचन की। और है तो ये घर 3.5 मरले का, लेकिन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और ख़ुद जो इनकी खुद की रेनोवेशन है, उसने मज़ीद इसको 4 चांद लगा दिए। और जी ये एक बेडरूम है। बेडरूम की जो आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, मेरा बेटा लेटा हुआ था इधर। बेडरूम है, उसकी थीम ब्लू है। ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था कलर। और एलसीडी इधर लगाई हुई है। जारी बात है कि इधर ही बैठना उठना जो होता है बेडरूम में ही होता है, ख़ास कर गर्मी के दिनों में जहाँ एसी हो वहीं बैठना होता है। पूरी पूरी फैमिली हम एक रूम में ही बैठ जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा गेस्ट भी आए हो तो एक रूम में ही सेट हो जाते हैं। और जी ये बेड के साथ, बिलू बेड के साथ बिलू सेटी है, छोटी सी सिर्फ रूम में सेटी रखी हुई है। एक मैट्रेस नीचे है और साथ में बिलू कर्टन्स हैं, जो कि कमरे को माशाल्लाह से चार चांद लगा रहे हैं। और जो रूम के ये बाहर वेंटिलेशन है, वही जो किचन के साथ ही वही रूम के साथ अटैच है। ये है कि हमने काफ़ी मरतबा सोचा इस वेंटिलेशन को भी डेकोर किया जाए, ताकि इधर बैठते हुए बहुत अच्छी के फीलिंग आए। लेकिन ये है कि जैसे मौसम बरसात का जा रहा है, इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। बस यही सोच के फिर इसका डेकोर करना का जो आइडिया ना, यही ग्रीनरी के साथ वो ख़त्म कर देते हैं कि कुछ ना कुछ फिर निकल के कमरे में आ जाता है। तो फिर उधर ही ज़ारी बात है, मैट्रेस बिछा के लेटना होता है।
इस वजह से फिर इसको कि नहीं डेकोर किया। और जी ये था अटैच वॉशरूम इस कमरे का, लेकिन हम बहनों को अटैच वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत फैशन है बहुत, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मेरे ख्याल में नहीं अच्छी। ये देखे जी इस वॉशरूम को उन्होंने जो चेंज किया है वो जी स्टोर रूम में चेंज कर दिया था। ये बाहर उन्होंने बेडरूम के अंदर थी ये अलमारी, उन्होंने निकाल के इधर जो थी स्टोर रूम बना के इधर की सारा वॉशरूम की एक्सेसरी उतार के सब कुछ ख़त्म करने के बाद इसको सेटअप सारा ही स्टोर का कर दिया। एक तो नीचे वाले पोर्शन में स्टोर बन गया और अच्छी खासी स्पेस हो गई चीज़ें आपकी रखने के लिए। और सेकंड ये कि जो कमरे के अंदर इतना खूबसूरत रूम हो और उसके अंदर वॉशरूम का जो हिसाब किताब है मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता होगा। वही वॉशरूम की स्मेल और पानी, ज़ाहिरी बात है शावर लेके हम बाहर आए तो पानी ही पानी हो जाए, तो बस इसी वजह से वॉशरूम जो अटैच है उसको ख़त्म करके स्टोर बनाया। और जी ये है फ़ाइनल, जो कि फ़ाइनल आपको एक मरतबा दिखा दूँ, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ही अपने अपने घर से नवाज दे, क्योंकि ये तो हमारे कह ले कि अव्वलीन ज़रूरत है। चाहे जैसा भी हो, सिंपल हो, अल्लाह ताला हर एक को हर एक ही ख्वाहिशात के मुताबिक दे और बहुत बेहतर अता करे। और जी वही फिर एक मरतबा रूम से निकलते मैंने आपको किचन दिखाया। अब ये ऊपर वाले पोर्शन की सीढ़ियाँ हैं और इधर इन्होंने रैक रखा हुआ है, जूतों का रैक, जो सीढ़ियों में इधर ही सारे जूते वगैरह पड़े होते हैं और ये ऊपर वाले पोर्शन में जाता है। फैमिली छोटी है तो एक ही पोर्शन का के इस्तेमाल होता है, अगर गेस्ट आ जाए तो दूसरा पोर्शन यूज़ होता है, अदरवाइज़ दूसरे पोर्शन में ये होता है कि मेरी सिस्टर ने लॉन्ड्री का सारा सिस्टम दूसरे पोर्शन में ही रखा है। और ये देखिए ऊपर से एक मरतबा फिर एक अच्छी सी लुक जो आपको नज़र आ रही होगी। और ये घर बंद होने के बावजूद भी हर तरफ से हवादार है, रोशनी आती है। जब हम ऊपर आए ना तो ये सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो एक टीवी लॉन्च ही है, लेकिन ये टीवी लॉन्च का सेटअप नहीं है। और सीढ़ियों के सामने कुछ जगह थी तो उसको स्टोर रूम बना के आगे कर्टन्स लगा दिए, क्योंकि इस घर में स्टोर रूम कोई नहीं था। तो ये सामने फिर एक रूम आता है जो ड्राइंग रूम के ऊपर होता है और इसके ऊपर इसमें पिंक कर्टन्स लगाए और एक चारपाई बिछाई है। ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल होता है और जब वो गेस्ट आए या बेडरूम एक ऊपर यूज़ होता है। तो एक इसमें अलमारी पड़ी हुई है। इस घर बनाने वाले ने ये किया कि अलमारी कोई भी दीवार के साथ अटैच नहीं बल्कि सेपरेट बना के रखी हुई है। ये आसान है कि अगर किसी कमरे को डिफरेंट तरीके से डेकोर करना हो तो इसको हम जहाँ मर्जी के जहाँ चाहे सेट कर सकते हैं। और ये जी टेरेस है, टेरेस में सिर्फ एक ही पौधा रखा हुआ है और बस कुछ ऐसा सिंपल ही रखा हुआ है। बस हर एक की अपनी चॉइस है। हम बहनों की यही है कि घर खुला, हवादार और जितना हो सके सादा हो। ज़्यादा चीज़ें भरने से फिर वो घर भी तंग लगता है और फिर मेरे ख्याल से क्लीनिंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आ गए तो ये एक लॉन्ड्री, इधर ही लॉन्ड्री का सेटअप है, इधर ही लॉन्ड्री करनी होती है तो इधर ही कपड़े फैला देने होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है तो छतों पे कपड़े फैलाना और बाद जब अल्लाह की मर्ज़ी हो तो बारिश अल्लाह की रज़ा से हो जाती है। तो इस वजह से फिर नीचे वाले पोर्शन में बाज़ औक़ात नहीं भी पता चल रहा होता कि बारिश होने वाली, तो बस इधर कपड़े वॉश किए और फैला दिए। तो एक बेडरूम ये है ऊपर और ये बेडरूम भी बहुत खुला है। एक बस इसमें डाइनिंग ड्रेसिंग रखा है, 2 चेयर और एक बेड। ये वुडन ड्रेसिंग और वुडन ही बेड था जो कि मेरी बहन की शादी का था, तकरीबन 23 साल पुराना। इसमें ये अटैच वॉशरूम है और एक वेंटिलेशन इधर भी अटैच है। और ये देखिए जी ये वुडन बेड था जिसको के कोशिश करवा के बहुत अच्छा लगने लग गया। और ये तकरीबन है कोई 22-23 साल पुराना बेड। और फिर ड्रेसिंग को करवाने के लिए ये था कि ड्रेसिंग जो था उसका ज़रा वो छोटा था, इस वजह से कोशिश हो उस पर नहीं हो सकती थी। तो बस इसमें 2 चेयर रखी हुई है, एक बेड है, एक ड्रेसिंग है और आगे खुला सा एक एरिया। हाँ कभी ज़रूरत हो तो इसको ये हो सकता है कि
ये देखिए, मैं पहले आपको दिखा दूँ वेंटिलेशन। अगर ज़रूरत कभी फील हुई तो इसको फिर एज अ लाउंज इसको सेटअप हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इधर लॉन्ड्री एरिया है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये होम टूर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को।